2 आदमी का सवेरे से रात तक का खाना 5 सब्जी के साथ, 580 रुपये में एयर कंडीशन स्वीट, अगेन 2 आदमी का 3 टाइम का शुद्ध भोजन विदाउट गार्लिक अनियन, कुछ नहीं। मंदिर है, महाराज जी साल में 10 दिन आते हैं हमारे यहाँ, नवरात्रा में रहते हैं, करीब 10 साल से पाठ चलता है, सब कुछ चलता है। सब धर्म को भी हम लोग मानते हैं। मंदिर बनाया, सभी ठाकुर जी हैं, महाराज जी ने ही प्राण प्रतिष्ठा कराई थी 10 साल पहले, और 1 रुपया डोनेशन ग्रांट्स आज तक नहीं लिया, ना आगे लेने की जरूरत है। 1 रुपया कभी नहीं। अभी भी बहुत पैसा है, बहुत है, और संस्थान में अब तक 10 साल में 5 लाख लोग ठहर चुके हैं। हम लोग रहने की जगह देते हैं, फ्री फूड, खाना फ्री, और एयर कंडीशन ट्रांसपोर्ट देते हैं 5 रुपये में। अगर उस आदमी को, पेशेंट को मानव आश्रय से एम्स में जाना है या स्कॉट्स में जाना है 16 किलोमीटर, तो उसको सिर्फ 30 रुपये देने पड़ेंगे, सो दैट कि दिल्ली का कोई भी आदमी किसी भी पेशेंट को या उसके अटेंडेंट को चीट नहीं करे। बहुत आदमी हैं जिनकी लड़कियां अपने पेरेंट्स के ट्रीटमेंट करा रही हैं, रात में ट्रेवल करना पड़ता है, हस्बैंड को कैंसर हो गया है। बेसिकली मेरे मैक्सिमम कैंसर पेशेंट्स हैं, और भी हैं, किडनी के ट्रांसप्लांट है, नी रिप्लेसमेंट है, और भी हैं। लेकिन था कि कैंसर के पेशेंट में देखते थे हम कि लोगों को कीमोथेरेपी में 2-2, 3-3 महीना दिल्ली में बैठा हुआ, कोई देखने वाला नहीं है। ऐसे भी इंद्रप्रस्थ फ्रॉडों की नगरी है, वो ज़्यादा फ्रॉड होता है वहाँ पे। तो हमको लगा नहीं, ये इधर उधर गेस्ट हाउस में ठहरने से अच्छा है मानव आश्रय। महाराज जी का, महाराज जी का आशीर्वाद है और इस स्थान पर समर्पित है। राम जी राय ऊपर में है, काफी ऊंचे हैं, उसी नीचे प्रावधान पे मैं भी अपने को समर्पित किया हूँ नीचे वाले। जय श्री राम। इसी क्रम में कलकत्ता से पधारे हुए हम विजय बंका जी से अनुरोध करेंगे वो आएँ और महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें। राजगद्दी महोत्सव लीला का अंतिम दिन। इसी क्रम में इस सारे आयोजन में लगे हुए हमारे गिरीश दास जी, अधिकारी डाड़िया मंदिर, चंद्रांशु जी, तो पहले चाहेंगे कि 2 शब्द में गिरीश दास जी कि जब भी बुलाया जाए, रात हो दिन हो, अंधेरा हो सवेरा हो, कोई मतलब नहीं, ठाकुर जी की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। ऐसे युवा, ओजस्वी और पूरी तरह से ठाकुर के चरणों में समर्पित गिरीश दास से 2 शब्दों में अपना कुछ विचार। बोले श्री जानकी वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री महाराज जी की जय, अयोध्या धाम की जय, सरयू मैया की जय, गौ माता की जय। आज हम सभी लोग परम सौभाग्यशाली हैं जो जानकी वल्लभ लाल जी के पावन गोद में बैठकर 7 दिन तक भगवान की उस अमृतमयी कथा का श्रवण हम लोगों ने निरंतर किया। जो महापुरुषों का पूर्व में कथन है कि जन्म जन्मांतर के पुण्य जो हम सभी लोगों के उदित होते हैं, तब ऐसे महापुरुषों का सानिध्य हमें प्राप्त होता है। बाबा तुलसी जी ने पहले ही लिख दिया है, भक्ति करने की जो परंपरा है, पहले हमारे जब चित्त शुद्ध होगा, हमारे अंदर जो विकार हैं वो समाप्त होंगे, तब हम भगवान के चरणों में अपने मन को लगा सकेंगे। तो पहले ही नारद जी ने लिख दिया है कि उसका जो आपका साधन है, प्रथम भगति संतन कर संगा। अभी हम सभी लोग श्रवण कर रहे हैं, तमाम ऐसे महाराज जी के अन्यान भक्त हुए जिन्होंने कहा शायद धर्म में मेरी आस्था नहीं थी, पूजा पाठ के बारे में मुझे ज्ञान नहीं था। महाराज जी के श्री चरणों में आने के बाद मुझे विदित हुआ कि ठाकुर जी के श्री चरणों में कैसे शरणागति होती है, और भक्ति वही है जिस भक्ति में संतों की कृपा से ठाकुर जी के श्री चरणों में शरणागति हो जाए। और ऐसे महाराज जी का अनुग्रह, आशीर्वाद, सानिध्य
हम लोगों के गार्जियन के रूप में श्री महाराज जी और श्री अधिकारी जी जिनका सानिध्य हमें सदैव 24 घंटे प्राप्त रहता है, इस बात के लिए हम लोग आभारी हैं और जीवन भर ठाकुर जी से प्रार्थना करेंगे कि इसी प्रकार का सानिध्य हम लोगों को प्राप्त रहे। जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत बहुत आभार, साधुवाद। इसी क्रम में बहुत लंबा नहीं, थोड़ा सा आग्रह करेंगे चंद शब्दों में। महंत जी हमारे, क्योंकि कल बहुत भीड़ थी, बरेली से पधारे हैं, शास्त्री जी श्री अमृतेश दास जी खाकी और प्रधान ग्राम सभा सिरोही बरेली, 2 शब्द में अपने उद्गार हृदय के श्री शास्त्री जी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की असीम कृपा से आप सभी लोगों ने पूज्य महाराज श्री के मुखारविंद से अमृतमयी कथा का रसास्वादन किया और जहाँ तक की भागवत में चर्चा आई है कि गोपियों ने कहा भगवान से कि हे श्याम सुंदर, आपसे सुंदर तो आपकी कथा है। तो इस कथा के बारे में क्या कहा जाए। आप लोगों ने, मैं भागवत के बारे में इतना ही जानता हूँ, संतों के सानिध्य में मैं बचपन से रहा, तो मुझे तो यही प्राप्त हुआ कि भागवत का 4 शब्द है, भ से भक्ति, ग से ज्ञान, व से वैराग और त से त्याग। जिसे चारों जीवन में प्रकट हो जाए उसी को भागवत कहते हैं। तो निश्चित तौर पे यहाँ चारों प्रकट रूप में दर्शन हुआ और कल तो मेरा हृदय गदगद हो गया। और वैसे मेरे हाथ में हृदय रेखा नहीं है, तो मैं हृदय से बड़ा मजबूत हूँ, देखने में जरूर छोटा हूँ लेकिन काम कुछ ऐसा करता हूँ। और पूज्य महाराज जी के सानिध्य में जब मैं आया यहाँ पे, मैं इस अयोध्या में बचपन से रहा, परंतु रामवल्लभा कुंज में जैसे ही मैं पहुँचा तो श्री किशोरी जी की कृपा से पूज्य अधिकारी जी का जो मेरे सिर पर आशीष प्राप्त हुआ, जो सानिध्य प्राप्त हुआ, उससे मेरा आत्मबल, देखिए भक्ति करने के लिए श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन करनाथ, और 3 कह मानस अगम जिन्हें न प्रिय रघुनाथ। भक्ति करने के लिए भी आत्मबल की आवश्यकता है, तो आत्मबल मेरा बढ़ा और ठाकुर जी के चरणों में मेरी श्रद्धा जो है नित्य प्रति बढ़ती रहे। और इस व्यासपीठ से मैं यही याचना करूंगा कि जो वैराग्य गुरुजनों ने हम सबको हाथ में शालिग्राम दे करके दिया, वह कोपिनवंतम खलुभाग्यवंतम वेदांत सिद्धांत सदारवंतम, जो छिन्नावचिन्न के परिवेष्टित सूत्रों को हम सबको गुरुजनों ने हम लोगों के जीवन में दिया है, वह हम सब अक्षरशः गौ गंगा गायत्री राघवेंद्र सरकार की सेवा में समर्पित रहें। इसी भावना के साथ पूज्य महाराज जी के चरणों में अपने वाणी पुष्प को अर्पित करते हुए एक बार जोर से बोलेंगे, बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र की जय। भारत माता की जय। जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बहुत बहुत आभार शास्त्री जी। आप जिस ग्राम सभा में प्रधान हैं वहाँ दास भी गया है, वहाँ ठाकुर जी का दर्शन किया है। बड़ी ही विषम परिस्थिति में आपने संघर्ष करके और आपने जो उद्गार रखा वो उसके लिए बहुत बहुत आभार। और विधर्मियों से आपका वहाँ पर मोर्चा रहा और आप प्रधान भी हैं, और उस रास्ते से आपने उनके जुलूस और ताजिए को नहीं गुजरने दिया। ये इसके लिए बहुत बहुत बधाई। कि चाहते थे कि मंदिर के सामने से ही ले जाएंगे और आपने कहा कि नहीं ले जाने देंगे, आपने गेट बनवा दिया और उनका रास्ता परिवर्तित हुआ, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। हिंदुत्व के लिए आपने अपना समय और पूरा जीवन लगा रखा है, बहुत आभार, मंगल कामना। और हम इसी के साथ मधुकरिया जी को बहुत समय नहीं, समय का अभाव है क्योंकि अभी
और भी है। 2 शब्द, बहुत ज़्यादा कोई भूमिका नहीं, कुछ नहीं, बस अपने 2 शब्द केवल विचार के रूप में। सीतानाथ समारंभाम रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। मंदिरस्थ श्री जानकी वल्लभ लाल जी, व्यासपीठस्थ पीठाधिपति पूज्य श्री महाराज जी, मंच पर उपस्थित सभी पूज्य संत चरण तथा सभी भगवत कथा सुधीजन, सतजन्म तपः पूतो जन्मेदम भारते लभेत करोति जन्म सफलम सुत्वा हरे कथामृतात्। सैकड़ों जन्म तपस्या करने के बाद कहीं भारत में जन्म मिलता है, उसके बाद वह अपने जन्म को सफल करता है गुरु चरणों में बैठ करके भगवान की कथा सुन करके। तो यह जो सौभाग्य श्री जानकी वल्लभ लाल जी के परम सानिध्य में, उनके करुणा रूपी छाया में बैठ करके और हम उनके सुखद गोद में बैठ करके भगवान के भगवता कथा का पान किए, इस कार्तिक के महीने में शास्त्र कहता है कि भगवान की भक्ति मिल जाए, भवतु निश्चय दार्ढ़या ऊर्ध्वम शास्त्र रक्षण। मिलने के बाद भी, सब ज्ञान हो जाने के बाद भी महापुरुषों के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा बताए हुए जो मार्ग हैं उसका अनुसरण करना नहीं छोड़ना चाहिए, कर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, अन्यथा पातित्या संज्ञा, पतन होने का भय है। तो हम सभी महाराज श्री के द्वारा जो उनके मुखारविंद से कथामृत का पान सुनने को मिला, और ऐसे ही हम सभी मिलकर के भगवान की कथा सुनते रहें और इस स्थान से तन मन धन से जुड़े रहें, ताकि जानकी वल्लभ लाल जी की सेवा होती रहे और संतों का दर्शन होता रहे। बार बार प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत आभार। मिथिला बिहारी दास जी महाराज ने अपने बहुत उत्तम विचार रखे। इसी क्रम में आचार्य श्री अवधेश दास जी, जो कि यहाँ नित्य उत्सव में भी पधारते रहे हैं, इस बार कुछ अब आए थे, मैं ही नहीं था, ये मेरी ही कमी है, और आप पधारे हैं कृपा करके। बस 2 मिनट चाहेंगे कुछ अपना भाव। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री जानकी वल्लभ लाल की जय। बोले सदगुरुदेव भगवान की जय। परमाध्यक्ष परमाराध्य अकर्ण करुणावरणालय भक्तवांछा कल्पतरु साक्षात भागवत स्वरूप श्री आनंद कंद श्री कृष्ण बांके बिहारी लाल, मंच पर उपस्थित परम पूज्य नित्य वंदनीय श्री सदगुरुदेव भगवान, इस स्थान के गौरव और अयोध्या के प्रतिष्ठा दास को बहुत स्नेह करने वाले हमारे परम सम्मान्य पूजनीय श्री अधिकारी जी महाराज, संपस्थित मंचस्थ समस्त सम्मान्य पूजनीय वंदनीय विद्वत वृंद, अमलात्माओं, महात्माओं, माताओं एवं बहनों, वास्तव में आज मन इतना विभोर हो रहा है। सुन मुनि आज समागम तोरे, कही न जात अस सुख मन मोरे। इतनी प्रसन्नता है कि जिसको व्यक्त नहीं किया जा सकता है, और वास्तव में व्यक्त हो भी कैसे। आज वो भाग्य हमको प्राप्त हुआ है जो डिमडिम घोष के साथ साक्षात भगवत स्वरूप में व्यास मुख की वाणी है। स्वर्गे सत्य च कैलासे नास्ते अस्य समरसम अतः मामा मुंचन्तु अतः पिबन सद्भाग्याः मामा मुंचत कदाचित। कहते हैं जो ये भागवत का रस है प्यारे, यह है स्वर्गे सत्य च कैलासे। किसी भी लोक में ये रस उपलब्ध होने की संभावना ही नहीं है। इसीलिए विगत काफी दिनों से हम लोग सुनते आ रहे हैं श्री महाराज जी के द्वारा, पूज्य परम विद्वानों के द्वारा, कि महाराज जी देव श्री जानकी वल्लभ लाल जो व्यासपीठ पर विराजमान सुखदेव के समान हमारे पूज्य चरण श्री महाराज जी, श्री राम वल्लभा कुंज के अधिकारी श्री राजकुमार दास जी महाराज, नाका हनुमानगढ़ के प्रशासक पुजारी रामदास जी महाराज, आप लोगों की कृपा से
आप लोगों के स्नेह से नित्य माँ की आरती होती है। केवल मुझे इतना ही कहना है, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। इनके बेटे के समान ही है, पुत्रवत ही रहे जीवन यापन कर रहे हैं। तो मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं कि अगर पिताजी के पास रह करके मैं ये सब काम करता तो पिताजी कभी कोई अभाव का नाम लेते, पर आपकी छाया कृपा दृष्टि ऐसी हुई कि हम सभी लोग राजकुमार बनकर के ही जी रहे हैं। ये आपकी कृपा है। मैं एक और लोक हित में महत्वपूर्ण बात आप लोगों के सामने संक्षेप में कहना चाहता हूं। मेरा देश हिंदू प्रधान देश है। मैं और भी सारगर्भित बात कहने जा रहा हूं। जो भागवत की कथा हुई है, मेरे कन्हैया का एक नाम गोपाल है और उनका गोपाल नाम कामधेनु ने दिया है। मैं बड़े शर्म के साथ दूसरी बात कह रहा हूं। मेरा हिंदू प्रधान देश, जहां हम लोग बड़े गर्व के साथ में गौ माता को माता की संज्ञा देते हैं, मेरा भारत देश गौ मांस का सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया है। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। यहाँ मातृशक्ति बैठी हैं, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। मैं इतना कहूँगा कि व्यक्ति को चमड़े के जूते बेल्ट पहनने का बहुत शौक है। माताओं को चमड़े की सामग्री, उनका बैग हो, उनकी सैंडल हो, ये सब पहनने का बहुत शौक है। मैं सिर्फ इतना निवेदन करना चाहता हूँ कि वो कैसे प्राप्त होता है, कोमल चमड़ा कैसे प्राप्त होता है, इसको आप जान ले। गौ माता के जीवित अवस्था में ही जिस चमड़े को लोग उतारते हैं, उससे ये सारी सामग्री बनती है। अब बताइए, हम तो सोचते हैं कि यहाँ से एक संदेश लेकर के सब लोग जाएं कि हम लोग रेक्जिन के भी अच्छी अच्छी सामग्री आती हैं। हमारे भगवान गोपाल बनते हैं, बिना पदत्राण के गौचारण करते हैं। तो हम लोग आज से कभी भी चमड़े की वस्तु उपयोग नहीं करेंगे और सब लोग मिल करके, जितने भी लोग हैं, रेक्जिन का उपयोग करके कम से कम इतना सहयोग तो अवश्य करेंगे। ऐसी भावना के